अस्सलाम वालेकुम। एमपीएस साकिब चौधर जो कि एक मुश्किल में गिरफ्तार हैं, एनसीसीआईए में उनके खिलाफ अदाकारा मोमना इकबाल ने एक शिकायत दर्ज करा रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि वो उन्हें हरास कर रहे थे और उन्हें और उनकी फैमिली को धमकियां दे रहे थे। अब इस मामले पर एनसीसीआईए जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है। इस बीच में अदाकारा मोमना इकबाल जो हैं वो अपनी शादी की तकरीबात में बिजी नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो एमपीएस साकिब चौधर हैं वो एक नई मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं। वो ये कि एक शहरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि मेंबर असम्बली की माली शफाफियत और आमदन का कानूनी जायज़ा लेना अवामी अहमियत का मामला है। इसीलिए जो दरख्वास्त गुजार हैं आसिफ महमूद एडवोकेट, वो चाहते हैं कि साकिब चौधर के कागजात नामजदगी और उनके जो असासाजात हैं उनकी तफसीलात का रिकॉर्ड उन्हें इलेक्शन कमीशन फ़राहम करते। अच्छा, दरख्वास्त गुजार जो हैं वो उन्होंने ये भी लिखा है अपनी दरख्वास्त में कि चूँकि साकिब चौधर की नाअहली के हवाले से एक दरख्वास्त ऑलरेडी स्पीकर पंजाब असम्बली के पास पहुँच चुकी है, तो इसलिए भी इंतखाबी रिकॉर्ड का जो मुआयना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि रुकन पंजाब असम्बली पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने एक खातून को महंगी गाड़ियाँ, महंगे तोहफ़े और जायदाद दी है। इसलिए इन इल्ज़ामात की रोशनी में उनकी माली हैसियत और उनके आमदन के ज़राए का कानूनी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, और ये अवाम का हक़ भी है, अवामी अहमियत का मामला है, इसलिए ये रिकॉर्ड फ़राहम किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ना सिर्फ ये कि साकिब चौधर के असासाजात की तफसील मांगी है, बल्कि ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि उनकी वाइफ और उनसे जो मुतल्लिका लोग हैं, यानी जो उनकी किफ़ालत, जो उनके ज़ेर किफ़ालत लोग हैं, उनके पुराने और नए तमाम असासाजात की तफसीलात की तस्दीक शुदा नकूल जो हैं वो उन्हें फ़राहम की जाएँ। तो अब ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है साकिब चौधर साहब के लिए। अब देखना है कि इसका क्या नतीजा जो है निकलता है। दूसरा मामला यह है जी कि ईद के दिनों में आप सबने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी, जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स जो हैं वो एक दुकान पर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर दुकानदार जो है वो नोट चेक करने वाली मशीन पर 5-5 हज़ार रुपए के कुछ नोट चेक करके उन बुज़ुर्ग को थमाता है और उन्हें बताता है कि ये नोट जाली हैं, जिसके बाद उन बुज़ुर्ग की जो सूरत है वो देखकर यकीनन आप सबको भी बहुत तरस आया होगा। मुझे भी बहुत दुःख महसूस हुआ उन बुज़ुर्ग साहब के लिए। बहरहाल ये मामला यूँ था कि वो जो बुज़ुर्ग थे उनसे किसी ने एक बकरा ख़रीदा और उसके एवज़ उन्हें 55,000 रुपए दिए। लेकिन जब वो करीबी दुकान पर कुछ लेने के लिए पहुँचे तो मालूम हुआ कि जो नोट है वो जाली है। फिर उन्होंने सारे नोट उस दुकानदार से जब चेक कराए तो मालूम हुआ कि वो सब के सब नोट जाली हैं। उस दुकानदार ने ही ये वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। उसके बाद कई लोग मैदान में आए, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो मदद के लिए आए और उन्होंने अपने-अपने सोशल मीडिया पर इन बुज़ुर्ग शख्स के लिए अपील की कि इनकी मदद की जाए, और फिर यकीनन पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सब लोगों ने उनके लिए पैसे जमा किए और तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो जमा हुआ वो इस बुज़ुर्ग शख्स को ईद के दिनों में ही दे दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग शख्स हैं इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था, लेकिन ऐसे वाक़यात लाहौर में भी पेश आए, कुछ दीगर शहरों में भी पेश आए। हुआ ये कि लाहौर में निश्तर कॉलोनी में एक शख्स के साथ ऐसी इसी तरह का एक फ्रॉड हुआ। वो शख्स भी बुज़ुर्ग ही थे और उनके पास भी कुछ जानवर थे।
गाड़ी पर कुछ लोग वो कह रहे, उन्होंने ये बताया कि वो अपने जानवरों को लेकर जा रहे थे, तो गाड़ी पर कुछ लोग उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि वो जानवर ख़रीदना चाहते हैं। तो बातचीत हुई, मोल तोल हुआ और आखिरकार उनका सौदा 3 बकरों का तय पाया और उसके बदले में जो भाव तय हुआ वो था 2,20,000। बहरहाल जी, वो जो गाड़ी वाले लोग थे वो बकरे लेकर चले गए और इन्हें 2,20,000 रुपये दे दिए गए। ये साहब जो हैं, इनकी बेटी की शादी थी और ये अपनी बेटी की शादी की ख़रीदारी के सिलसिले में जब दुकान पर गए और उन्होंने वहाँ पर ये पैसे दिए, तो अब आपको पता है कि आम तौर से कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि उन्होंने मशीनें रखी हुई होती हैं नोट चेक करने वाली। तो दुकानदार ने जब मशीन में नोट चेक किए तो उसने बताया कि ये नोट तो जाली हैं। बहरहाल यकीनन एक बड़ी रकम थी किसी भी गरीब आदमी के लिए। तो इन साहब ने पुलिस में दरख्वास्त दी और सारा मामला पुलिस को बताया और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर ली। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर के इलाके शादरा में पेश आया, जहाँ पर चूँकि जानवरों की ख़रीदारी का मामला चल रहा था, तो अक्सर लोग जानवरों की जब ख़रीदारी होती है तो मोस्टली कैश में ही सारा मामला होता है। तो 17 लाख रुपए के जानवर इस शख्स से भी ख़रीदे गए और जो कैश दिया गया वो सब का सब जाली निकला। तो उसके बाद जब ये वाक़यात रिपोर्ट हुए तो पुलिस हरकत में आई और वहाँ पर भी गाड़ी वाले लोग ही इन्वॉल्व थे। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया। सबसे पहले तो गाड़ी से ट्रेस करना शुरू किया, मालूम हुआ कि गाड़ी रेंट पर ली गई थी। फिर खैर रेंट की गाड़ी को भी ट्रेस करते-करते पुलिस उन मुल्ज़िमान तक पहुँच गई और इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं वो जाली नोट ख़रीदते हैं। दर आदम खेल से एक शख्स इस्लामाबाद आता है और वो जाली नोट वहाँ से लेकर आता है। 5,000 रुपए के नोटों वाली 5 लाख रुपए मालियत का जो एक सेट है, यानी एक 5 लाख रुपए मालियत के नोटों का सेट जिसमें 5-5 हज़ार के नोट हैं, वो सेट मिलता है जी 75,000 रुपए का। और इसी तरह अगर 5 लाख रुपए मालियत का एक सेट आपको हज़ार रुपए के नोटों वाला ख़रीदना है तो वो मिलता है 25,000 रुपए का। तो इस तरह से ये मुल्ज़िमान जो हैं वो उस शख्स से 75,000 रुपए में 5-5 हज़ार रुपए वाले नोट, 5 लाख रुपए मालियत का सेट और हज़ार रुपए वाले नोटों के 5 लाख रुपए मालियत का सेट वो 25,000 में ख़रीद के इसी तरह से ख़रीदारी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अच्छा, ये सिर्फ़ ख़रीदारी जानवरों के मामले में नहीं हुई, यकीनन कहीं और भी इस तरह के वाक़यात हुए होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ कोई इक्का-दुक्का, जिन्हें कोई जाली नोट चूना लगा जाता है कोई, तो वो बेचारे फिर इस तरह से रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक एडवाइज़री भी जारी कर रखी है, गाइडलाइन दे रखी है कि किस तरह से आप ये पहचान कर सकते हैं कि जो असली नोट है 5,000 का उसकी क्या पहचान है और जाली नोट जो है उसकी क्या पहचान है। तो जब भी आप 5,000 रुपए का कोई नोट लें तो यकीनन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखें और चेक करें कि 5,000 का जो वो नोट है जो आपको किसी दुकानदार ने दिया या कहीं आपको कहीं से भी मिला, तो क्या वो असली है या जाली है, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि ईद के मौके पर इतना ज़्यादा फ्रॉड लोगों के साथ हुआ और अभी वो लोग अरेस्ट हैं, पुलिस के पास हैं। अब देखें कि जिन लोगों का नुकसान हुआ क्या उनके नुकसान का कुछ अज़ाला हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन आप बहरहाल अपने तौर पर ज़रूर एहतियात करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।